देखेंगे तो समझ गए विभिन्नता क्या होती है। तो प्रत्येक जीव, वायुमंडल में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी ना किसी गुण में, किसी ना किसी लक्षण में क्या होता है, भिन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता भी जरूरी है, मैंने आपको बताया विभिन्नता क्यों जरूरी है। अगर प्रत्येक जीव एक दूसरे से, भाई हर जीव यही कमरे में बैठे जितने जने अगर अलग नहीं होंगे तब भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं भाई, समस्या हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक जीव का वायुमंडल में अलग अलग पाया जाना, अलग अलग रूप में पाया जाना क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन के आधार पे जीव भी 2 प्रकार के, वैसे 3 होते हैं, वो लिंग के आधार पे होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं जनन क्या होता है। तो जनन आप जान गए। अब जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब लिंग, ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता है। जब 2 लिंगों की आवश्यकता पड़े, एकदम आसान पहचान समझिएगा। लैंगिक जनन में कितने जीव की आवश्यकता पड़ती है बाबू? 2 जीव। जब 2 जीव, और वो याद रखिएगा वो विपरीत होंगे, है ना। तो आप कहेंगे कि जब 2 विपरीत, ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं, संतति की उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, या किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। समझ रहे हैं बात को? ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत जीवों की आवश्यकता, 2 विपरीत लिंग वाले, 2 विपरीत जीव। आप ऐसे कहिएगा कि जब 2 विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर, समझ रहे हैं, आपस में मिलकर किसी जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की पहचान क्या होती है? तो लैंगिक जनन में कितने जीव पाए जाते हैं, 2, वो भी क्या होंगे, विपरीत, विपरीत लिंग वाले होंगे। क्या होंगे? तो जब 2 विपरीत लिंग वाले, 2 अलग अलग लिंग वाले, लिंग मतलब एक स्त्रीलिंग, एक नर होगा, एक मादा, 2 अलग अलग लिंग वाले जीव आपस में जब मिलकर किसी जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेंगे अलैंगिक जनन की। तो ऐसा जनन जिसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा जनन जिसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ये कई विधियों का होता है जिसे हम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं जिसे हम पढ़ेंगे, पॉइंट करके हम एक एक विधि पढ़ते चलते हैं। तो पहली विधि आप में दिया हुआ है विखंडन। क्या दिया हुआ है? पहली विधि है विखंडन। खंडन, विखंडन। देखिए लैंगिक जनन समझ गए, जिसमें नर व मादा की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली विधि क्या है भाई? पहली है विखंडन। विखंडन में देखिए क्या होता है, ये मैं मिटा देता हूं, आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहली विधि पढ़ते हैं बाबू, विखंडन। इसमें क्या होता है? तो जब कोई जीव अपने ही शरीर को क्या करता है, 2 समान भागों में तोड़ देता है, विखंडित, खंडित कर देना, तोड़ देना। इसमें क्या होता है, विखंडन में कोई जीव अपने शरीर को 2 भागों में क्या करता है, तोड़ देता है, और एक संतान की, संतति की उत्पत्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं। ये होता किसमें है? ये होता है बाबू अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। देखिए इसकी भी कई विधियां हैं, उसको लिख लीजिएगा। एक होता है द्विखंडन, ठीक है, दूसरा खंडन, ठीक है, नोट करते चलिएगा, द्विखंडन, खंडन या बहुखंडन। तो देखिएगा अलैंगिक जनन, वह जनन जिसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की पहली विधि हम समझ रहे हैं, कौन सी? विखंडन। और विखंडन की भी 3 विधियां होती हैं। पहली विधि कौन सी होती है? द्विखंडन, और दूसरी होती है खंडन, और तीसरी कौन सी होती है? बहुखंडन, ठीक है। चलिए एक एक पढ़ते चलते हैं फटाफट। तो पहला द्विखंडन, इसमें क्या होता है?
तो जब कोई जीव अपने ही शरीर को दो भागों में तोड़ देता है और तोड़ के किसी नई कोशिका का निर्माण या किसी नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। कैसे करता है निर्माण देखिए, तो ये किसमें पाया जाता है, इसके सामने लिख लीजिएगा, ये पाया जाता है अमीबा में। उदाहरण जरूर याद करिएगा, उदाहरण पे सारा कंसंट्रेशन जो है आपका कहाँ होगा? उदाहरण पर। आपसे पूछेगा अलैंगिक जनन की पहली विधि कौन सी है, या अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे ऐसा जनन जिसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसकी पहली विधि विखंडन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विखंडन में 3 विधियां हैं, द्विखंडन, खंडन और बहुखंडन, जिसमें हम समझ रहे हैं कौन सी? द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब 2 खंडों में, ऐसा जनन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है? 2 भागों में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। भाई देखिए, द्विखंडन जन्म देना ही तो जनन कहलाता है। तो ऐसा विभाजन या ऐसा जनन जिसमें कोई जीव अपने ही शरीर को क्या करता है? 2 भागों में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? अमीबा। कैसे तोड़ता है? फिगर देखिए, तो इसमें क्या करता है, ये देखिए अमीबा की संरचना। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, आप याद रखिएगा, अमीबा का आकार अनियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। अमीबा क्या काम करता है? अमीबा के अंदर इसका जो डीएनए, इसका जो केंद्रक होता है, वो पहले कितने भागों में टूट जाता है? पहले केंद्रक कितने भागों में टूट जाता है? पहले केंद्रक बाबू कितने भागों में? 2 भागों में टूट जाता है। पहले केंद्रक कितने भागों में टूट जाता है? 2। ये देखिएगा 2 भाग, एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला। फिर धीरे धीरे क्या होगा? पूरी तरह से 2 केंद्रक उसके शरीर में बन जाते हैं और अंत में क्या हो जाता है कि वो अलग अलग, वो केंद्रक पूरी तरह से अलग अलग होकर ये संतति कोशिका का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। संतति कोशिका का या संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो किसमें पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा क्या काम करता है? पहले वो अपने केंद्रक को 2 बराबर भागों में तोड़ देता है, धीरे धीरे क्या करता है? पहले देखिए धीरे धीरे वो डीएनए का फुल फॉर्म मालूम है? डीऑक्सी न्यूक्लिक ना एसिड, ठीक है। देखिएगा डीएनए, सारी सूचना किसके अंदर रहती है भाई? डीएनए की। एक लहजे में समझें, आसान भाषा में समझे तो आपके घर, आप जब घर और बनता है तो एक होता ठेकेदार। ठेकेदार जानते हो? अगर आप ठेकेदार को कहेंगे भैया ये 50 रुपया ले लो, मेरे 5 कोठरी बना दो, तो एक कोठरी का दाम कितना पड़ा? 10 रुपया। कितना पड़ा? 10 रुपया। लेकिन आप जाके कल जाके आपके भैया या आपके पापा या कोई और जाके कह देगा भैया कि मुझे 6 कोठरी बनाना है, तो ठेकेदार क्या कहेगा मिस्त्री से? कितनी कोठरी बनानी है? 5 बनानी है। 5 से ज़्यादा नहीं बनाई जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो क्या करेगा? वो नहीं बनाएगा भाई, नहीं बनाएगा। क्यों? तो वैसे ही डीएनए क्या काम करता है? आपके सारे गुणों की जानकारी किसके पास है? डीएनए के पास है। जब कोई बच्चा, जब किसी भ्रूण का निर्माण होता है, तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो डीएनए ही बताता है कि तुम्हारे पूर्वज के पास क्या थी? आंखें थी। कितनी आंखें थी? 2 ठो थी। कान कितना था? 2 ठो। तुम्हारे पापा कितने बड़े? इतने बड़े, है ना? है कि नहीं? कान कितने थे? 2। तो वो जो बताता है, डीएनए जो सूचना देता है, उतना ही जीव के शरीर में उतने ही अंगों का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? वैसे ही डीएनए, ये जो अमीबा का डीएनए होता है, ये पहले 2 भागों में टूट जाता है। तो भाई अगर ये 2 भागों में टूटा तो इसमें भी अमीबा के लक्षण, इसमें भी अमीबा के लक्षण, और आगे चल के वो क्या होता है? केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है, फिर बाद में वो एकदम अलग ही हो जाते हैं मात्र कोशिका से। ये मात्र कोशिका और ये अलग होकर क्या बन गई? संतान। 2 कोशिकाएं बन गई। समझ रहे हैं? तो अमीबा में जनन कैसे होता है? अमीबा कैसे जनन करता है? पहले ये अपने ही शरीर को 2 बराबर भागों में क्या करता है? पहले ये डीएनए को तोड़ता है। पहले इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है, वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है। जो आगे चल के क्या होता है? देखिए पहले ये डीएनए केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसके अंदर आपकी सारी सूचना, जीवों के सारे लक्षण डीएनए के अंदर मौजूद रहते हैं। जो आगे चल के केंद्रक 2 बराबर भागों में पूरी तरह से टूट जाता है और आगे चल के वो मात्र कोशिका से अलग होकर क्या बनाते हैं? एक नए संतति के रूप में, एक नए जीव के रूप में क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नोट करिए फटाक से। चले तो अगली विधि हम पढ़ लेते हैं। अगली विधि हमारी कौन सी भैया? खंडन। कौन सी विधि है? खंडन। देखिए जैसे आपने पढ़ा था
कि द्विखंडन में कितने खंडों में बंट जाता है? 2 खंडों में बंट जाता है। जब किसी जीव का शरीर कितने खंडों में बंट जाता है? 2 खंडों में बंट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। लेकिन अब यही बहुखंडन की बात कर ले तो बहुखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है भाई? प्लाज्मोडियम में। उदाहरण आप जरूर याद रखेंगे, किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम में। इसमें क्या होता है समझते हैं। तो खंडन विधि में क्या होता है? इसमें होता क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में ये क्या करता है? अपने पादाभों को संकुचित कर लेता है। प्लाज्मोडियम जब वातावरण इसके जीने के लायक नहीं रहता, इसे लगता है कि वातावरण इसके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है, तो ये अपने पादाभों को क्या करता है? संकुचित कर लेता है, मोड़ लेता है और इसके शरीर के बाहर एक आवरण बन जाता है जिसे क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। और इस आवरण के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुटी भवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? पुटी भवन के नाम से जाना जाता है। और देखिए तो क्या होता है, आप कहेंगे कि विपरीत परिस्थिति में, किस परिस्थिति में? विपरीत परिस्थिति में प्लाज्मोडियम अपने शरीर के, अपने पादाभों को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है और इसके शरीर के बाहर क्या बन जाती है? एक पुटी बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है भाई? पुटी बन जाती। इसके शरीर के बाहर एक आवरण बनता है। ये आवरण जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं? आवरण। इसे क्या कहेंगे? पुटी। और इसे, इसके बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? पुटी भवन। और इसके अंदर क्या बन जाते हैं भाई? बीजाणु बन जाते हैं। वो बहुत सारे बीजाणु, इसके अंदर बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? उस पुटी के अंदर होता है। और जैसे ही, है ना, जैसे ही क्या होता है? जैसे ही स्थितियां क्या होती हैं या पर्यावरण क्या होता है? अनुकूल होता है, ये पुटी क्या होती है? फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है। और बहुत सारे बीजाणु क्या होंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। बहुत सारे बीजाणु क्या होंगे? उत्पन्न हो जाएंगे, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? संतति का निर्माण करेंगे। यही बीजाणु आगे चलकर, जितने बीजाणु हैं वो आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? संतति कोशिका का निर्माण करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा था द्विखंडन में कोई जीव अपने शरीर को तोड़ के 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसे देखिए द्विखंडन को, इसको खंडन को क्या? बीजाणु जनन के नाम से भी जाना जाता है। बीजाणु खंडन, बीजाणु जनन, बीजाणु से इस जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसमें क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति में, खंडन विधि हम पढ़ रहे हैं, जो कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। विपरीत परिस्थिति में ये अपने पादाभों को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है और इसके शरीर के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है। उस आवरण को किस नाम से जाना जाता है? पुटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुटी। और उस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। और जब स्थितियां अनुकूल होती हैं, ये पुटी क्या होती है? फट जाती है और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, जो आगे चल के एक संतति कोशिका या एक नए जीव की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे हम पढ़ते हैं बहुखंडन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? केवल याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम ये कब करता है? जब स्थितियां क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। जैसे ही स्थितियां क्या होती हैं? विपरीत हो जाती हैं, वो अपने पादाभों को संकुचित कर लेता है। उसके शरीर के बाहर क्या बन जाती है? पुटी बन जाती है। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, बहुखंडन। बहुत सारा खंडन। ये होता किसमें है? ये याद रखिएगा। तो ये किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। उदाहरण आप ध्यान दीजिएगा, किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। किसमें भाई? स्पाइरोगायरा। इसमें देखिए क्या होता है कि जब कोई जीव या जब किसी जीव के शरीर से या किसी जीव के प्रत्येक खंड से एक नए जीव की क्या कर दी जाए? उत्पत्ति कर दी जाए या उत्पत्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ये किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है भाई? ये पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। इसमें क्या होता है? देखिए स्पाइरोगायरा के ये प्रत्येक खंड, एक खंड ये, एक खंड ये वाला, जब किसी जीव के शरीर के प्रत्येक खंड से किसी नए जीव की क्या हो जाए? उत्पत्ति हो जाए, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? बहुखंडन कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। याद रखिएगा कि बहुखंडन की विधि किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में पाई जाती है। जब किसी जीव के
प्रत्येक जितना शरीर है, जितना खंड है शरीर में, जितना भाग है, जितना टुकड़ा है, उस हर भाग से एक नए जीव, इससे भी एक जीव, इससे एक जीव, इससे एक जीव, इससे एक जीव, इससे भी एक जीव, इससे भी एक जीव। जब किसी जीव के प्रत्येक खंड से एक नए जीव की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, बहुखंडन कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है, स्पायरोगायरा में पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगली विधि हम पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा विखंडन की विधियों को, जो विखंडन की कितनी विधियां थी, तो विखंडन की कितनी विधियां थी भाई, द्विखंडन, खंडन, बहुखंडन। नोट हो गया, इसको मिटा देता हूं। अगली विधि हम पढ़ते हैं पुनरुद्भवन के बारे में। किसके बारे में? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, दोबारा उत्पन्न होना। पुनरुद्भवन, दोबारा उत्पन्न होना। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी जीव के शरीर के प्रत्येक भाग से, ठीक है, किसी शरीर के प्रत्येक भाग से, किसी जीव, कोई जीव है उसके सर, देखिए ये किस में पाया जाता है, ये हम लिख लेंगे। तो ये पाया जाता है भाई प्लेनेरिया में। किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है। उदाहरण पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं कि पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जीव के प्रत्येक शरीर से, शरीर के प्रत्येक भाग को, शरीर जैसे प्लेनेरिया का क्या है, देखिए, चलिए मैं मिटा देता हूँ, इसको साफ बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि पुनरुद्भवन, जब किसी जीव के प्रत्येक खंड से, जैसे आपने उसको पढ़ा था, तो पुनरुद्भवन, अरे भाई देखो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि दोबारा उत्पन्न होना। दोबारा उत्पन्न का मतलब क्या है कि जब कोई अंग किसी जीव का, जैसे हम देखते हैं पेड़ की डाल कट जाती है ना, किसी पेड़ की डाल क्या होती है, कट जाती है, तो नई डाल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता, दोबारा पैदा करने की क्षमता। तो जब किसी जीव के शरीर को क्या कर देंगे आप, काट देंगे, या ऐसा जनन जिसमें जीव के शरीर के प्रत्येक खंड से एक नए जीव की, जितने भाग में काटेंगे फिर उस अंग का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, उस भाग से एक नया जीव बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन, दोबारा उत्पन्न होना। जब किसी जीव का, ऐसे समझे, जब किसी जीव का कोई शरीर नष्ट हो जाता है या उस अंग का दोबारा फिर से विकास हो जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। चलिए अगली विधि हम पढ़ लेते हैं बाबू। क्या पढ़ लेते हैं? अगली विधि आपकी है मुकुलन। क्या है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए मुकुलन की बात कर लेते हैं, बडिंग की बात हम करते हैं। तो मुकुलन विधि में क्या होता है, ठीक है, तो मुकुलन किस में पाया जाता है भाई, हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। इसमें कोई जीव क्या काम करता है, देखिए इसमें होता क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, ये इंटर में भी आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि देखिए फिगर समझिएगा, मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। मुकुलन विधि में क्या होता है कि किसी जीव के शरीर से क्या निकलती है, एक कली निकलती है। क्या निकलती है, कली। जैसे भाई आलू में जो निकलती है उसको आँखा बोला जाता है, हमारे यहाँ आँखा बोला जाता है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आँखें बोला जाता है। मैंने आपको तने वाले वीडियो में ये बताया हुआ है, बताया ना आपको। तो क्या होता है, जब किसी जीव के शरीर से क्या निकलती है, कली निकलती है, और ये कली धीरे धीरे क्या करती है, जमीन को स्पर्श कर जाती है, भूमि को टच करती है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से क्या नहीं हो जाती, परिपक्व नहीं हो जाती, ये मातृ कोशिका से, मातृ पौधे से क्या लेती रहती है, पोषण लेती रहती है। और जैसे ही ये परिपक्व हो जाती है, ये क्या हो जाती है, मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। ये क्या हो जाती है भाई, मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। अब ये कली नहीं रह गई है ना, अब ये क्या हो गई, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जब किसी जीव के शरीर से कोई कली निकलती है और वो आगे चल के मातृ कोशिका से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और एक नए जीव के रूप में विकास करती है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है, मुकुलन बोला जाता है, बडिंग बोला जाता है।
नोट कर लीजिए किसमें पाया जाता है ये, तो याद रखिएगा ये किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। अगली विधि की बात हम करते हैं, तो अगली विधि क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्या है भाई, कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब जब किसी पौधे के या जब किसी जीव के किसी भी भाग, तो कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन जब किसी जीव के किसी भी भाग, जैसे जड़ द्वारा, ठीक है, तना द्वारा, ठीक, और तीसरा पत्ती द्वारा। देखिए कायिक प्रवर्धन पौधों में जब किसी जीव के किसी, जब पौधे के किसी भी भाग, चाहे जड़ तना पत्ती द्वारा किसी जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम कायिक जनन या क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये दो प्रकार का कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, प्राकृतिक, पहला क्या होता है प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है भाई, कृत्रिम। तो याद रखिएगा इसको कि कायिक प्रवर्धन जब पौधे के किसी भी भाग, जड़ तना पत्ती द्वारा किसी जीव की क्या होती है, किसी नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक वह प्रवर्धन ऐसा जो मानव, जो स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाए, वो क्या कहलाता है प्राकृतिक। और जो मानव द्वारा कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम, जिसका अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका हम क्या करेंगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। इसको आप नोट करिए तब तक।